स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। एनडीए की तरफ से ऐलान किया गया है, लोकसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ओम बिरला कुछ देर में अपना नामांकन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए, बहुत सारी आशंकाएं थी, कई बैठकों का दौर चला। इतना ही नहीं, विपक्ष से भी बातचीत की गई। खुद राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू ने जो है फोन किया मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन बावजूद इसके ये कहा गया कि आप हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि परंपरा यही कहती है कि निर्विरोध जो है स्पीकर पद का चुनाव होना चाहिए और इसीलिए निर्विरोध चुना जाना चाहिए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि हाँ, हम आपको समर्थन देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, जिसको लेकर अभी राहुल गांधी जब लोकसभा पहुंचे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, ये कहा गया था कि कॉल बैक आएगा, लेकिन कॉल बैक नहीं आया। पीएम मोदी ये कहते हैं कि देखिए, हम चाहते हैं विपक्ष को साथ लेकर चले, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर साथ लेकर चलना चाहते हैं तो स्पीकर पद आप रखिए, डिप्टी स्पीकर पद हमें दे दीजिए। हालांकि देखने वाली ये बात होगी कि क्या एनडीए डिप्टी स्पीकर के पद के लिए मानती है कांग्रेस को देने के लिए या नहीं, क्योंकि 5 साल से ये पद खाली पड़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, अब इसमें यह भी देखने वाली बात होगी कि क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद स्पीकर पद के लिए नामांकन करेंगे, तो ओम बिरला का प्रोफाइल जो है वो क्या कुछ कहता है, ये भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने किया है। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर का पर्चा भरेंगे। 1 घंटे के शून्यकाल की परंपरा जो है वो खत्म की। बहस के बाद विपक्ष को जवाब देने की परंपरा ओम बिरला की तरफ से ही शुरू की गई। आइज और नोज की जगह हाँ और ना कहना शुरू ओम बिरला की तरफ से करवाया गया। मिलनसार व्यवहार की वजह से सभी दलों की पसंद है, जैसा कि हम पहला भी कह रहे हैं। और दूसरी बार लोकसभा स्पीकर जो है अब से कुछ ही देर बाद बन सकते हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके आज की बता रहे हैं, ओम बिरला एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार होंगे। थोड़ी ही देर बाद उनकी तरफ से जो है नामांकन फाइल किया जाएगा। एनडीए की तरफ से औपचारिक ऐलान जो है वो किया जा चुका है और इंतजार इसी बात का किया जा रहा था, जैसा कि हम आपको लगातार बता रखे हैं कि ओम बिरला जो है वो सभी दलों की जो है पहली पसंद थे, क्योंकि सभी दलों को साथ लेकर जो है चलना बहुत अच्छे से जानते थे। और यही वजह थी कि बहस के बाद विपक्ष को मौका दिया जाता था। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी अमित पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये बात तो सच है, पहले भी हमने संसद के सत्र के दौरान देखा है कि सभी दलों की अगर कोई पहली पसंद थी तो वो ओम बिरला थे। किस तरीके से सबको साथ लेकर आगे बढ़ना जानते थे ओम बिरला? देखिए, ओम बिरला का अब लगभग तय हो गया है लगातार दूसरी बार स्पीकर पद के लिए तय होना। अब देखिए, सवाल ये कि ओम बिरला है क्यों महत्वपूर्ण। ओम बिरला इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए पिछले साल जो मोदी सरकार 2.0 के कार्यकाल के दौरान 2019 से 2024 तक कोविड काल के दौरान संसद सत्र का संचालन करना, इसके अलावा अलग अलग विपक्षी दलों के बीच में समन्वय बनवाना, इसके अलावा सरकार की जितने बड़े बिल आए थे, चाहे आर्टिकल 370 को हटाना हो या फिर नए कानूनों को लाना हो या फिर नकल विरोधी जो विधेयक है उसको पास कराना हो, सब को संचालन ओम बिरला ने किया। और न केवल सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष में भी उनका जो समन्वय रहा है, उनकी जो बातें हैं वो ध्यान से सुनी जाती थी। और कई बार हमारा भी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड इंटरेक्शन हुआ है, तो उनका यही कहना है कि हम तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनते हो। शायद इसी वजह से एक तो पहली बार एनडीए ने इनका नाम फाइनल किया और दूसरी पॉइंट पर यह रणनीति पर काम हो रही है कि विपक्ष भी इनके नाम पर सहमति बनाई जाए। और देखिए, जैसे इनका नाम आता है तो प्राथमिक तौर पर जानकारी ये जाती है कि हर बार बात पर विपक्ष जिस मुद्दे का विरोध कर रहा है, लेकिन जैसे ही ओम बिरला का नाम सामने आता है इस पर कम से कम विपक्ष पुरजोर विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर भी विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन जैसे ही ओम बिरला का नाम स्पीकर के पद पर आया तब यहाँ पर विपक्षी ओर से विरोध नहीं किया गया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर्वव्यापी जो उनकी सहमति है, जो उनकी स्वीकृति है, कितनी ज्यादा है, चाहे तो सत्ता पक्ष में हो या कोई संसद में बिल पेश होता था उसके बाद विपक्ष को भी भरपूर मौका दिया जाता था ओम बिरला